30 जुलाई 1987 भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर श्रीलंका में ये अटैक होता है श्रीलंका के एक जवान के द्वारा, जब वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे और निरीक्षण कर रहे थे। इस घटना के बाद भारत और श्रीलंका के संबंधों में एक ठहराव आ गया और 28 सालों तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका की यात्रा नहीं हुई। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद पिछले 10 सालों में देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री चौथी दफे श्रीलंका की यात्रा पर हैं। आखिर क्या वजह रहा कि 28 सालों तक एक ठहराव की स्थिति बनी रही और पिछले 10 सालों से 4 बार प्रधानमंत्री श्रीलंका जा चुके हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, आपका स्वागत है जगत टॉक में और इस वीडियो में भारत श्रीलंका संबंधों में जो परिवर्तन हो रहा है, ऊंचाइयों पर जा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान चौथी दफे श्रीलंका में हैं और बिम्स्टेक सम्मेलन जो कि बैंकॉक में था, वहाँ से शिरकत करने के बाद सीधे कोलंबो पहुँचे प्रधानमंत्री। और बताएं आपको, आज रामनवमी का दिन है। रामनवमी के दिन भारतीय प्रधानमंत्री का श्रीलंका में रहना एक अलग ही इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। और इस दिन को यादगार बनाने के लिए रामेश्वरम में जो पम्बम रेलवे ब्रिज है उसका आज उद्घाटन किया जाएगा। पुराना स्ट्रक्चर को बदल के पूरी तरीके से नया स्ट्रक्चर को लगाया जा रहा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर 1987 से लेकर 2015 तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री का श्रीलंका दौरा क्यों नहीं हुआ। 1987 में राजीव गांधी के द्वारा तमिल और सिंहली समस्या के समाधान के लिए श्रीलंका में जो इंटरवेंशन किया गया, उसका काफ़ी ही बुरा साइड इफ़ेक्ट दोनों देशों को झेलना पड़ा और इसका सीधा संबंध दोनों देशों के विदेश नीति पर भी पड़ा। आपको बता दें कि 1987 में जब भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि भारतीय सेना जो है शांति सेना श्रीलंका में जाएगी और वहाँ पर शांति स्थापित करेगी और इसके साथ साथ जो तमिलों की समस्या है उसको भी सॉर्ट आउट करेगी। लेकिन ये मिस एडवेंचर हुआ। किसी देश के आंतरिक मामलों में एक दूसरे देश का सीधे हस्तक्षेप था और एक दूसरे वर्ग के लिए था और इसका खामियाजा दोनों देशों को भुगतना पड़ा। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या लिट्टे के द्वारा कर दी गई। श्रीलंका के भी राष्ट्रपति प्रेमदासा की हत्या लिट्टे के द्वारा कर दी गई। बहुत रक्त रंजित जो है वो संबंध रहा दोनों देशों के बीच में और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, यानी कि जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ के भी राजनेताओं के संबंध और तमिल नेताओं के साथ उनके संबंधों की जो है वो चर्चा हुई, जिसके कारण भारतीय राजनीति भी प्रभावित होती रही। और यही वजह रहा कि एक दूरी बन गई नई दिल्ली और कोलंबो के बीच में। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा जो भारत की पहले से चली आ रही विदेश नीति है कि पड़ोसी प्रथम, यानी कि नेबर्स फर्स्ट की जो पॉलिसी है उस पर काम करते हुए आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो सबसे पहले नेपाल की यात्रा की गई थी और लगातार जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उनकी यात्राएं प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती हैं और इसी कड़ी में श्रीलंका की 4 यात्राएं की गई। और बताएं आपको हम कि इन यात्राओं के पीछे हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनको चीन के जो कर्जजाल है, चीन का जो फरेब का दिखावा है मित्र का, उससे बचाना है और हिंद महासागर में भी भारत की स्थिति को मजबूत रखना है। सबसे पहले बता दें कि श्रीलंका जो है वो हिंद महासागर का एक द्वीप है
और श्रीलंका के साथ भारत का मजबूत संबंध हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक और सामरिक महत्व के लिए काफ़ी जरूरी है। जब भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, जब लिट्टे का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, आपने देखा होगा कि कैसे चीन और पाकिस्तान की सहायता से श्रीलंका ने लिट्टे के प्रभाव को खत्म किया और उसके बाद से ही श्रीलंका में चाइना और पाकिस्तान का हस्तक्षेप बढ़ते ही जा रहा था और ये भारत के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं था। चीन का जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो कि भारत को घेरने की रणनीति है, उस पर भी वार करना था और लगातार वार हो रहे हैं। आप देखें कि चीन के द्वारा भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये संबंध जो है वो सह अस्तित्व पर आधारित नहीं है, सौहार्दपूर्ण और सहयोग पर आधारित नहीं है। ये एक तरफा एक ऐसा फेंका गया जाल है जिसमें कोई भी देश फंसता है तो उसके देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। पाकिस्तान में ही आप देख लें, जो अभी KPK और बलूचिस्तान में हुआ है स्थिति। बांग्लादेश में आप देख लें, वहाँ भी पाकिस्तान और चीन की हस्तक्षेप के कारण ही बताया जा रहा है कि सत्ता में परिवर्तन हुआ, तख्ता पलट हुआ। म्यांमार में भी आप देख लें, जो आंग सान सू की जो है उनका शासन का तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे भी चीन का हस्तक्षेप बताया जा रहा है, चीनी पैसा बताया जा रहा है। श्रीलंका में भी देख लें, श्रीलंका की स्थिति खराब थी, 2022 में आर्थिक संकट आया और इस संकट का फायदा भी चीन के द्वारा उठाया गया और समय समय पर भी उठाया गया है। लेकिन भारत अपने पड़ोसी देशों के समृद्धि, सहयोग, विकास प्राथमिकता है हमारी, और यही वजह है कि भारत और जितने भी पड़ोसी देश हैं, और खासकर अभी श्रीलंका गए हैं प्रधानमंत्री जी, श्रीलंका को ऐसे संबंधों की स्थापना की जा रही है जिससे एक मजबूत श्रीलंका का निर्माण हो और भारत से उसके संबंध मजबूत हों, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, डिफेंस की दृष्टि से हो, फिर से बता दें सांस्कृतिक दृष्टि से हो, किसी भी तरीके से। भारत बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है श्रीलंका में, अनुदान दिए जा रहे हैं, ऋण दिए जा रहे हैं, वहाँ के रेलवे प्रोजेक्ट, वहाँ के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, वहाँ के बंदरगाह, फिर से दोनों देशों के बीच में यातायात, इन सभी बिंदुओं पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और दोनों देश मिलकर इसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब देखिए, श्रीलंका भी चीनी जो कूटनीति है उसे अच्छी तरीके से समझ गया है। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो दिशानायके हैं, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला उनका स्टेट विजिट इंडिया को होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी श्रीलंका में किसी बड़े देश का प्रथम स्टेट विजिट होता है और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, 6 मिनिस्टर जो हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां का इंडिपेंडेंस स्क्वायर है कोलंबो का, वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो मित्रता विभूषण है वो प्रधानमंत्री को दिए गए, 21 तोपों की सलामी दी गई। ऐसा अद्भुत स्वागत किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का श्रीलंका में नहीं हुआ था, जो साफ साफ जाहिर कर रहा है कि श्रीलंका भारत को एक आशा भरी नज़रों से देख रहा है और श्रीलंका, समृद्ध श्रीलंका में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो ये मोदी के विदेश नीति का ही परिणाम है और चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है उसकी क्या शर्तें होती हैं, वो किसी देश के लिए कितना अलाभकारी होता है, वो परिणाम भी सामने आना दिख गया है और भारत श्रीलंका को समझाने में ये सफल रहा है कि आप और हम मित्रवत, हमारे संबंध हजारों साल से हैं, हम सांस्कृतिक, धार्मिक सभी तरह से जुड़े हुए हैं और हम मिलकर एशिया में जो है, दक्षिण एशिया में एक अपने लिए अच्छे वातावरण को तैयार कर सकते हैं और चीन की कुदृष्टि से एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। आपको बताते चले हम कि भारत
श्रीलंका में कुछ की पॉइंट्स है आपको मैं बता दूं कि कितने इन्वेस्टमेंट किए हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच में 2023-24 में 5.54 बिलियन US$ का ट्रेड रहा। भारत जो है वो श्रीलंका में सबसे अधिक FDI करने वाला देश है। $2.525 बिलियन का जो है भारत इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा कांके संथुरई पोर्ट को विकसित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 61.5 मिलियन US$ श्रीलंका को दिए हैं। फिर से श्रीलंका का एक बहुत बड़ा आय का स्रोत जो है वो टूरिज़्म है, और टूरिज़्म में भी जितने टूरिस्ट श्रीलंका में आते हैं उसका 20% भारतीय होते हैं, और 2024 में 4,16,000 भारतीय श्रीलंका में तीर्थ यात्रा पर गए। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि 7 बिलियन US$ से अधिक वित्तीय सहायता अनुदान ऋण जो है वो भारत श्रीलंका को दे रहा है। 25 जिलों में जन उन्मुखी योजनाएं चल रही हैं। भारत की सहायता से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य कल्याण, आजीविका, कृषि, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में योगदान दिया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है। भारत ने 60,000 घर बनाने का वादा श्रीलंका में किया है, वो काम भी चल रहा है, और भारत सरकार अनुदान से 1,800 करोड़ रुपए इसके लिए दे भी रही है। इसके साथ साथ 10,000 वैसे लोग जो कि प्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी घर बना रही है। 300 करोड़ भारत ने डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका को दिए हैं। इसके साथ डिफेंस को लेकर टोही विमान दिया गया है। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि भारत और श्रीलंका के संबंधों को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो है भारत वो तमाम प्रयास कर रहा है जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर श्रीलंका बनने में सहायता करे, और यही वजह है कि श्रीलंका के द्वारा भारत का इस्तकबाल ऐसे तरीके से किया जा रहा है। आप देखिए कि बांग्लादेश जो अभी भारत के खिलाफ नीतियों को अपना रहा है, वहाँ के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनिस, वो पहला स्टेट विजिट जो है वो चाइना को करते हैं, और श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसंबर 2024 में पहला स्टेट विजिट जो है वो इंडिया को करते हैं, और किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का पहला विदेश यात्रा जो है उसके नीतियों को निर्धारित करता है। तो भारत और श्रीलंका के संबंध जो हैं वो एक नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अब बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कच्छद्वीप प्रॉब्लम है, उसे भी सॉर्ट आउट किया जा रहा है, जो मछुआरों का एक बहुत बड़ा समस्या है। श्रीलंका के द्वारा हमेशा आरोप लगाया जाता है कि जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसका पालन भारतीय मछुआरों के द्वारा नहीं किया जाता है। श्रीलंका के क्षेत्रों में जो है वो मछली मारे जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। श्रीलंका के लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है इंडिया में। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो इस पर बातें रखी गई, और ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है इस पर लगाम लगाने की कोशिश की बातें की गई हैं। और सबसे बड़ा वादा जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके के द्वारा ये कहा गया कि श्रीलंका किसी भी परिस्थिति में अपनी भूमि का प्रयोग विदेशी और भारत विरोधी कार्यों के लिए नहीं होने देगा। इसके साथ साथ बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका में क्रिकेटरों से भी मिले। सनत जयसूर्या, चमिंडा वास, अरविंद डी सिल्वा जैसे महान क्रिकेट खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री की भेंट हुई, मुलाकात हुई। इसके साथ साथ तमिल नेताओं के साथ भी मुलाकात हुई, और ये तमिल नेताओं ने मांग किया कि जो श्रीलंका का 13 अमेंडमेंट हुआ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, शासन में तमिलों को शामिल किया जाए, उनके हकों को जो है वो समान किया जाए, ऐसा नहीं विभेदकारी नीति अपनाई जाए। तो आपको बता दें कि ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री की श्रीलंका की, ये भारत श्रीलंका संबंध, श्रीलंका के को आत्मनिर्भर बनाना, समृद्ध बनाना, इसको भी ध्यान में रखते हुए है। फिर से श्रीलंका की उपस्थिति हिंद महासागर में एक डिसाइडिंग कंट्री के रूप में करने, स्ट्रेटजिक और जो सामरिक जो है वो सभी दृष्टि से जो है वो श्रीलंका के महत्व को बनाए रखने के लिए, हिंद महासागर पर अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए, ट्रेड रूट पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, दोनों देशों के भविष्य के लिए
ये यात्रा काफ़ी अहम है और सफल होते हुए भी दिख रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो जगल टॉक को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हम आपको रोज़ विदेश नीति दुनिया में जो चल रहा है उसे साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे और इसमें आपके सहयोग की काफ़ी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।